जय हिंद राष्ट्र। दीनी समस्या का बहुत सरल जो उपाय है वो मैं कई बार निवेदन करता हूँ। मैं क्या निवेदन करता हूँ, ऋषि दयानंद और उनसे पहले आने लोग, इन सब ने इसकी व्यवस्था दी है। इस समस्या संख्या का हमारे लोगों का मतांतरण है, धर्मांतरण है। इसका इलाज हमको करना होगा, इसके बिना बात नहीं बनने वाली। तो बरेली की न्यूज़ है कि इल्मा ने 3 तलाक का डर पीछे छोड़ा, विवाह करके बन गई सौम्या। इसके मैं एक न्यूज़ पूरी पढ़े देता हूँ। बड़ी बहन को कई बार परेशान होते देखा। छोटी छोटी बातों पर पति उन्हें पीटता, विरोध करने पे 3 तलाक की धमकी देता था। ये दोनों चीज़ें इस्लामी व्यवस्था में हैं। स्त्रियों को, बीवियों को पीटने की आयत कुरान में ही है। 3 तलाक का हक इस्लाम में है ही। इल्मा ने बहन के घर में ऐसा देखा तो अपने भविष्य को लेकर चिंता करने लगी। सोमेश ने उन्हें सहारा दिया। सोमेश, बहुत अच्छा कार्य किया आपने, श्रेष्ठ कार्य किया। और 4 वर्ष प्रेम संबंध के बाद गुरुवार को मंदिर में दोनों ने 7 फेरे ले लिए। इसके साथ ही इल्मा ने नाम बदलकर सौम्या रख लिया। अब कहा कि अब सनातनी बनने के बाद खुद को अधिक सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। बदायूं निवासी, बदायूं बड़ा अड्डा है, मैं इस पर बात करूँगा बदायूंनी के बारे में कुछ दिनों में। इस पे ऐतिहासिकता पे ये बड़ा अड्डा रहा है इस्लामियों का। जैसे विभाजन के बाद चीज़ें बदल गई हैं, संख्या का कुछ स्थानांतरण हुआ है, इसलिए हम लोग, और वो मानसिक रूप से अब उतने उद्दंड नहीं हैं। अन्यथा पंजाब, सरहिंद, ये सब तो बिल्कुल इस्लामी सेंटर थे। शेख अहमद सरहिंदी को परसों हम लोग लेंगे। इस्लामियों ने जिन्होंने मूल पापी, जिन्होंने इस देश में ये मनाकफनी के झाड़ बोए हैं, उनमें मूल लोगों में सरहिंदी हैं और लोग हैं, इकबाल इत्यादि हैं। उन सबको लेने वाले हैं, इस पर लगातार बात करेंगे। तो ये बात समझनी की है कि बदायूं तो बड़ा सेंटर था और आज भी बड़ा उपद्रव का जगह है। वहाँ की हैं इल्मा, जिन्होंने निकाह के बाद कहा कि बड़ी बहन को 3 तलाक का ख़तरा वो महसूस करती थी। पड़ोसी सोमेश अक्सर घर आते थे, इसलिए उन्हें इस बारे में बताया। इसी चर्चा में पता लगा कि हिंदू विवाह पद्धति में तो 3 तलाक जैसा कुछ है ही नहीं, कोई डर ही नहीं होता। धीरे धीरे उन पर भरोसा बढ़ता गया और प्रेम संबंध हो गए। इसकी जानकारी घर वालों को हुई तो पिटाई हुई, कई प्रतिबंध लगा दिए गए। तब दोनों ने तय किया कि घर छोड़कर विवाह करेंगे। कुछ सहयोगी की सूचना के आधार पर बरेली के बिहारीपुरा में महंत के शंखधार के आश्रम पहुंच गई। धन्य शंखधार जी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सोमेश ने बताया कि दोनों के बालिग होने के प्रमाण पत्र, विवाह का शपथ पत्र दिया तो महंत के शंखधार विवाह कराने के तैयार हो गए। आश्रम परिसर के मंदिर में विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद इल्मा ने अपना नाम बदलकर सौम्या शर्मा रख लिया। बोली, 12वीं तक पढ़ाई के दौरान कई हिंदू लड़कियों से मित्रता थी। उनके साथ स्कूल या कोचिंग जाती तो रास्ते में मंदिर देखकर सर झुका लेती थी। सोमेश दिल्ली में एक कंपनी में नौकरी करते हैं। सौम्या ने कहा कि विवाह करने से परिवार वाले नाराज़ हैं, धमकी दी जा रही है, यदि गांव के आसपास दिख भी गई तो हत्या कर दी जाएगी। दोनों एडीजी पीसी मीना से सुरक्षा की मांग करेंगे। ये एक गंभीर विषय है, मगर इसका कोई विकल्प नहीं है। कल्पना करें जैसे अफ़गानिस्तान में हुआ। अफ़गानिस्तान का एक इलाका है जो आधा पाकिस्तान में, आधा अफ़गानिस्तान में है, जहां हमारे बिछड़े लोग रहते हैं। तो जो अफ़गानिस्तान का अमीर था, उसने 1910 वर्ष के आसपास में उनको दबोचा और उसके बाद कन्वर्ट होने के लिए कहा, अन्यथा मार दूंगा, ये कहा गया। वो लोग बाध्य थे, विवश थे, मुसलमान बन गए। ऐसा इधर के लोग, कल्पना करें 1947 में जयपुर के राजा या जोधपुर के राजा, जोधपुर के वाले तो खैर नहीं,
जोधपुर वाले तो पाकिस्तान मिलने को तैयार थे, उनकी एक रखेल थी मुसलमान उसके चक्कर में, एक गज सिंह के बाप, तो वो उनका तो नहीं, मगर जोधपुर के राजा या बीकानेर के राजा या और कोई राजा घोषणा करें, या जो अंतिम बड़ा राजा है पंजाब का, रणजीत सिंह, उधर का पंजाब, पाकिस्तान वाला, भारतीय पंजाब, हरियाणा, ये सब इलाका अफगानिस्तान तक उनका राज्य था, वो घोषणा कर दें कि 1 महीने के अंदर मेरे राज्य में या 2 महीने के अंदर मेरे राज्य का प्रत्येक मुसलमान राज्य छोड़ दे या हिंदू बन जाए, अन्यथा मैं दंडित करूंगा। तो क्या 14 अगस्त 1947, बल्कि 15 अगस्त 1947, क्योंकि आज 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना जन्मदिन मनाता है, मगर शुरू के 2 साल 1947 और 1948 1949 तक 15 अगस्त को ही जन्मदिन मनाता था। फिर अपने आप को 30 मार खा दिखाने को एक दिन पीछे कर लिया, 14 अगस्त करना शुरू कर दिया। तो क्या 15 अगस्त 1947 या 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनता? नहीं बनता, क्योंकि संख्या ही तो समस्या है कि हमारे लोग इस्लामी बन गए और इस्लाम किसी दूसरे के साथ नहीं रहता। विवश हुए हम, और पूरा एक क्षेत्र जिसे अफगानिस्तान कहते हैं, जिसे पाकिस्तान कहते हैं, जिसे बांग्लादेश कहते हैं, ये सारे क्षेत्र हमारे हाथ से गए। इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे क्षेत्र कुछ समय पहले हिंदू बहुल थे, बौद्ध बहुल थे। बौद्ध बहुल कहना ज़रा ठीक होगा, हिंदू तो एक बाली है, वो आज भी हिंदू है, अन्यथा सारे क्षेत्र बौद्ध थे। बौद्धों का एक अजीब हाल है, जीवन शैली बौद्ध मत की जो है, जो ध्यान इत्यादि की है, वो व्यक्तिगत जीवन शैली है, उसको राष्ट्र की जीवन शैली बना दिया जाता है। उसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति बिखर जाता है। जितने इस्लामिक क्षेत्र हैं, चाहे वो तुर्की हो, अफगानिस्तान हो, कज़ाकिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, आज़रबाईजान हो, सिंकियांग जहाँ बड़ी समस्या इस वक्त झेल रहा है चीन, ये सारे के सारे बौद्ध क्षेत्र हैं और सारे इस्लामी बन गए। अजीब व गरीब मामला है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? समाधान यही है कि इल्मा को, प्रत्येक इल्मा को या इल्मा जैसी लड़की को, जैसे वो सौम्या बनी है, इसी तरह से शुद्धियाँ की जाएं। शुद्धियों का एक पूरा ज्वार सारे भारत में चाहिए। करोड़ों लोग इस मानसिकता के साथ कार्य करें कि मेरे जीवन का लक्ष्य, मैं 2 लोगों को शुद्ध करूंगा, और उसके आधार वो स्वयं देते हैं। शांति दूतों की बेटियां दीन छोड़ रही हैं, तो इसका मैंने जो हेडिंग है कि इसका उपाय दीन में बदलाव ही है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां दीन न छोड़ें तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पुराना ज़माना मारना पीटना, चाकू निकालना, पेट फाड़ देना, गला काट देंगे, फलाना कर देंगे, अब वो संभव नहीं है। बड़े पैमाने पर बदलाव आ गया है, सामाजिक व्यवस्थाएं बदल गई हैं, और गीदड़ भपकी बंदर घुड़की दिखाते हैं। मगर पलट के आप बात करें तो 1 मिनट में सारा ताव ठंडा पड़ जाता है, दूध के उफान की तरह बिल्कुल फट से बैठ जाता है। तो ये कार्य करने का है, समाज को तैयार करने का है, लगातार करने वाला काम है। अगर आप सोचेंगे कि हम इसमें स्वयं कुछ नहीं करेंगे तो राष्ट्र की स्थिति में बदलाव नहीं आने वाला। 3 तलाक आपको नहीं मालूम है, बाहर और लोगों को नहीं मालूम, मगर अंदर जिनका है ये मामला वो जानते हैं कि इस्लाम में सामान्य बात है 3 तलाक का मामला। अब सरकार ने कानून बना दिया है कोर्ट के दबाव में आकर, मगर उसके बावजूद 3 तलाक हो रहे हैं। फिर औरतों को पीटना, इसका हक तो इस्लाम में कुरान देती है, यानी जो जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। हदीसों को तो आप रद्द कर देंगे, कुरान क्या करेंगे? उसमें ये बाकायदा आयत है। बल्कि मैं इसको निकाल ही लूं, एक क्षण दें, मैं कुरान मेरे हाथ में है। औरतों के से आदमी का दर्जा ऊंचा है। सूरा अल बकरा 2 नंबर का सूरा 228वीं आयत, उसमें है
स्त्रियों के भी सामान्य नियम के अनुसार वैसे ही अधिकार हैं जैसे कि स्वयं उन पर हैं। हाँ, पुरुषों को उन पर एक दर्जा प्राप्त है, यानी उनसे ऊंचा है। औरतों की गवाही, 2 औरतों की गवाही एक आदमी के बराबर। हाँ, 200 नहीं, सूरा अन्निसा 4 सूरा आयत नंबर 34। उन्हें समझाओ, बिस्तरों में उन्हें तन्हा छोड़ दो और उन्हें मारो। स्त्रियों को तन्हा छोड़ दो, इग्नोर करो, अकेला छोड़ो और उन्हें मारो, इसकी आयत है। हिंदू कोई बहुत अच्छे हैं अपनी स्त्रियों के साथ, या ईसाई अच्छे हैं, फलाने अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। सब कानूनी कराता, डंडा कराता है। जहां जहां ये प्रबल होता चला जा रहा, सारी चीजें होती जा रही हैं। मगर जो नियमबद्धता है वो ये है कि नारेस्तु यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं, वहां ईश्वरी शक्ति निवास करती है। इसलिए कोई अगर हिंदू अपनी पत्नी के साथ अन्य अत्याचार करता है, दुष्टता करता है, तो उसको उसके परिवार के लोग, समाज के लोग और लोग दबाव दे सकते हैं कि ये नहीं करना है। सरल बात है। मगर इस्लामियों को क्या करेंगे? कुरान है, आयत ही है पीटने की। 2 औरतों की गवाही एक के बराबर। इसका क्या मतलब है? कि हदीस है मोहम्मद की, औरत को नाक़िसुल अक़्ल कहा है, कि बुद्धिहीन संरचना है। और पढ़े लिखे मुसलमान भी ऐसी बातें करते हैं। वो ये है ना कि साइंटिफिक फैक्ट्स हैं कि औरत आदमी से कम अक्ल रखती है। ऐसी बेहुदा बातें कैसे कोई कर सकता है? क्योंकि पुरुष केवल पति है क्या? उसकी बेटी के साथ ये व्यवहार हो, उसको मारे उसका पति, तो उसको नाक़िसुल बोले, तो उसकी बहन के साथ ये व्यवहार हो, तो ये अनुचित बातें हैं। इसलिए इस्लामियों में, और उनकी मजबूरी यह है कि इस्लाम में कोई बदलाव मुमकिन नहीं है। आप इसे छोड़ तो सकते हैं मगर इसमें चेंज नहीं ला सकते। चेंज क्यों नहीं ला सकते? मोहम्मद का आखिरी खुतबा है कि आज तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल कर दिया गया, यानी तुम्हारे लिए एक जीवन शैली तय कर दी गई जिसमें खाना पीना, नहाना, सेक्स, सांस लेना, सब कुछ, जीवन के प्रत्येक चीज़ पर क्या इस्लामी दृष्टि से हलाल है और क्या चीज़ हराम है, इसके नियम तय कर दिए गए। आप स्वतंत्र कुछ नहीं सोच सकते, बिल्कुल पाशविक वृत्ति है, बिल्कुल दास्ता है। ऐसी ऐसी अजीबो गरीब बातें हैं कि आप पढ़ेंगे। मैं जिस किताब का बहुत एडवोकेटिंग करता हूँ, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद की, उसको डाउनलोड कीजिए। हिंदी में मिल जाएगी, अंग्रेजी में मिल जाएगी, ये उर्दू में मिल जाएगी, अरबी में, बंगला में, इन सारी भाषाओं में है। उसको पढ़िए तो आप समझ पाएंगे वो क्या है। आदमी को किस किस तरह की बातें, कैसी कैसी चीज़ें, बिल्कुल निजी चीज़ों में, सुबह सो के उठो तो हाथ में पानी लेके नाक में डाल के नाक साफ करो, क्योंकि रात भर शैतान नाक के अंदर रहता है। 140-150 करोड़ मुसलमान हैं, तो 150 करोड़ शैतान नाकों में घुसे रहते हैं। ऐसी ऐसी विचित्र बातें, इन सारी चीज़ों को आप रद्द नहीं कर सकते, चूंकि तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल हो गया। ये मोहम्मद की हदीस है कि ये अंतिम सृष्टि के अंतिम दिन तक, जिसे वो क़यामत कहते हैं या वो कोई सृष्टि का अंतिम दिन मानते हैं, तब तक सब कुछ तय कर दिया गया है, सारे डूज और डोंट्स तय कर दिए गए हैं। तो आखिर हम लोग जो सभ्य समाज के लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? भारत में 18, 17, 16, 15, 14 कुछ करोड़ मुसलमान हैं, आधी स्त्रियां हैं, यानी 7, 8, 9, 10 करोड़ स्त्रियां हैं। इन लोगों को पिटने के लिए, मार खाने के लिए, बुरा व्यवहार झेलने के लिए, अभिशप्त मान के इग्नोर कर दें, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हम सभ्य समाज के लोग हैं, हमारे आसपास अच्छे लोग हों तो हमारा जीवन अच्छा बनता है। आसपास में दुष्ट लोग होंगे, केले का पेड़ कितना भी अच्छा हो, अगर बगल में उसके नींबू का, नागफनी का झाड़ है तो हिलेगा भी, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। रहीम का दोहा है ना, कहो रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, केले का और बेर का संग कैसे निभे, वे रस डोलत आपने इनके फाटा तंग, कि बेर हवा में झूमेगा तो इसके तो कब बदन फट जाएगा।
अपने आसपास दुष्टता को आप देखेंगे कि इस्लामियों की एक व्यवस्था है। आप किसी भी इस्लामी वक्ता को सुनिए, किसी को भी सुनिए, तो आप पाएंगे वो चीखता है, गुर्राता है। किससे गुर्रा रहे हो, क्यों गुर्रा रहे हो, क्या आवश्यकता है? उसका कारण है कि ऐसी स्त्रियों से जो गर्भ उत्पन्न होगा, जो मार खाती हैं, जो दबाव झेलती हैं, उनके संस्कार, उनके दमन के संस्कार उनकी संतानों में आ जाते हैं। ये लगातार होने वाली समस्या है। तो इस समस्या से अपने समाज को, क्योंकि ये लड़कियां तो आपकी मेरी अपनी हैं, ये मुसलमान हमारे कुछ ही पीढ़ी पहले तो हमारे भाई थे। 5 पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी, 8 पीढ़ी पहले सब हिंदू थे। कुछ ज्यादा होगा, 5, 7, 10 पीढ़ी होगी, 12 पीढ़ी होगी। तो अपने भाइयों को सही रास्ते पर, शांति के रास्ते पर, अच्छे जीवन के पथ पर लाना है कि नहीं, ये जिम्मेदारी है। सौम्या शुद्ध हुई, अपने घर लौटी है, बहू आई है, तो बहू को मुंह दिखाई देते हैं ना। जो भी ऐसी घटना हो, इन बच्चों की, लड़के लड़कियों की, दोनों का साथ दीजिए, दोनों के कंधे पर हाथ रखिए, जो आप कर सकते हो। ये बात दूर तक जानी चाहिए कि सौम्या एक खिड़की बन जाए, इस खिड़की में से और हवा का प्रवाह, ऐसी स्त्रियां बाहर निकलें। ये बहुत आवश्यक कार्य है और यही एकमात्र हल है इस समस्या का, और कोई हल नहीं है, केवल यही तरीका है, इसी से हम काम कर सकते हैं। और ऐसी गति तेज हो, इसकी व्यवस्था स्वयं शांति दूतों का जो दीन है उसमें है, क्योंकि अपनी औरतों के प्रति दुष्ट हैं वो, और अधिकृत रूप से दुष्ट हैं। कोई व्यक्ति दुष्टो मामला नहीं है, समाज पूरा। और उस समाज की मानसिकता का के जो ग्रंथ हैं, नाक़िसुल अक्ल, औरतों को पीटने के हक, औरतों की गवाही आधी मानी जाना, ये सामान्य बात नहीं है। इस्लामी देशों में स्त्रियां अपने साथ अत्याचार होते हैं, बलात्कार होते हैं, तो उसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज कराती, क्योंकि बलात्कार को पंचायत में तो होने की चीज़ ही नहीं है। कोई भी एक व्यक्ति, दो व्यक्ति बलात्कार कर जाएंगे, अब वो दूसरा गवाह कहाँ से लाए, और गवाह नहीं होगी तो उसको दुष्चरित्र मानकर दंडित कर दिया जाएगा, उन पुरुषों का कुछ नहीं होगा। तो ऐसे मामलों में औरतें चुप हो जाती हैं, खामोश हो जाती हैं। जीवन भयानक रूप से बुरा है। इस यातना से बाहर निकालिए, इस यातना से उनको निकाल के लाइए। थोड़ी सी मदद करने की जरूरत है, और ये निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर हो जाएगा। मैं निजी रूप से साक्ष्य देता हूं, किसी और की बात नहीं करता, मैं निजी रूप से, कि इस्लामी भगवतियां बहुत तेजी के साथ आने को तैयार है, छोटी छोटी बातों में। कुछ वर्ष पूर्व की बात है, मुझे रात में फ़ोन आया एक किसी सज्जन का कि एक बहू आई है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि जो लड़कियां शुद्ध होती हैं और हिंदू लड़कों से विवाह करती हैं, तो उनके मुंह दिखाई देते हैं कि उनको थोड़ा सा व्यवस्था मिल जाए, 11,000 रुपये। तो उनका फ़ोन आया, इसी इंटेंशन से हमने, ठीक है। वो लड़की आई, उसका पति आया और लोग आए। मैंने उसको देखा तो मैंने उससे पूछा कि बेटा तेरी उम्र क्या है? उसने बताया 16 साल या 16.5 साल। तो मेरे मुंह से निकला कि आज पूरी बारात जेल में जाएगी, क्योंकि 16.5 साल, 16 साल की लड़की की स्वीकृति भी किसी काम की नहीं, गैर कानूनी है वो। मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों हिंदू से शादी की, तुमने मुसलमान, तुमने इस्लाम क्यों छोड़ा? तो उसने कहा कि बिंदी नहीं लगाने देते, लिपस्टिक नहीं लगाने देते, बुर्का पहनाते हैं। छोटी सी बच्ची। अब कल्पना करें 16, 16.5 साल की लड़की, जिसके हार्मोन्स उसको समाज में जहां वो जीती है एक थोड़ा इतरा के चलने के लिए बाध्य कर रहे हैं उसको कि वो अपने लिए जीवन तय करे। उसमें बिखरने की एक ललक है, और उस समय कहा जाए बुर्का पहन के निकल, हिजाब पहन, फलाना कर, ढमाका कर, लिपस्टिक मत लगा, बिंदी मत लगा, यूँ मत कर, वो मत कर। तो वो उसने, तो मैंने उस लड़के से पूछा कि बेटा तुझे डर नहीं लगा कि तू इतनी छोटी उम्र की लड़की को लेके भाग रहा है? बोला मैं भाग रहा हूँ, ये भागी है मुझे लेके। इतनी छोटी छोटी बातों पर बदशुद्धियां हो सकती हैं, क्योंकि एक अच्छी, एक लड़की सुंदर है, उसको श्रृंगार का की ललक आएगी, वो नहीं करने दे रहे उसको।
उसका बाप उसका भाई उसको मारता है, धमकाता है, घर से बाहर नहीं निकलने देता, बुर्का पहनाने की फोर्स करते हैं। कभी वो काला बुरा लाद के देखिए 10 मिनट के लिए, तो आपको पता लगेगा कितना कष्टदायक होता है। तो ऐसे लोगों के लिए रास्ता तो दीजिए। और उनका दीन स्वयं उनको तैयार कर रहा है कि वो विद्रोह करें। ईरान में भरा पड़ा है मामला, 32% लोगों ने रह गए जो इस्लामी हैं, बाकी सब लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया। इसमें शिया सुन्नी भी हैं। 32% यह अधिकृत डाटा है ईरान का। उसका कारण यही है, लड़कियों के कि सर बाल दिख गए तो उनको कोड़ों से पीटा जाएगा। सर को इस तरह से ढकिए। क्यों ढकिए? बाल दिख जाएगा तो क्या होगा? ये मुल्ला इतनी बड़ी दाढ़ी फटकारता फिरता है, इसकी दाढ़ी दिखती है, ये क्यों ना ढकी जाए, इसके साले के मुंह पे क्यों ना कपड़ा बांधा जाए। ये कौन सी जीवन शैली है कि स्त्रियों को दबाया जाएगा, दमन किया जाएगा? मगर हम केवल तरस खाने से काम नहीं बनेगा, इसकी व्यवस्था निकालनी पड़ेगी। ऐसा करना पड़ेगा कि लोग इनको आश्रय दें। ये बहुत आवश्यक कार्य है। ये काम करेंगे, इस्लाम की जो समस्या है इस राष्ट्र को डस रही है 1500 वर्ष 1200 वर्ष से, 712 ईस्वी से लगातार चल रहा है, सारे संसार में जो समस्या है, ये समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। थोड़ा सा कार्य करने की जरूरत है। सपोर्ट दीजिए, रास्ता खोलिए, सब कुछ सुधर जाएगा। आंखों में सपना लाइए, मेरी हालत बदल जाएगी तय है अगर आंखों में सपना जाग जाए। बड़े सपने देखिए। 20 करोड़ हैं, 10 करोड़ लोग ये काम करेंगे तो लोगों को शुद्ध करेंगे, वो निपटा देंगे, दबोच लेंगे, सब समाप्त कर देंगे। असभ्य चीज को, हिंसक चीज को, किसी भी दुष्ट चिंतन को समाप्त करना धर्म है। यूट्यूब चैनल तोफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए। इसके लिए मैं विशेष विनती कर रहा हूँ कि चैनल को शेयर कीजिए लोगों के साथ। केवल इतनी मदद चाहिए आपसे। लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, आपको अगर भारी लगता है कोई बात नहीं,